Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hello students, welcome again to lecture number 3 of religious trends in ancient India. लास्ट लेक्चर में हमने जैनिज्म स्टार्ट कर दिया था गाइस, और हमने वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ा था, उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जैनिज्म में जो भी जैनिज्म को फॉलो करेगा उसे द 5 ग्रेट वॉर्स दैट इज पंच महाव्रतास को फॉलो करना पड़ेगा, साथ में त्रिरत्न का भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने पंच महाव्रतास को कवर कर लिया था। आज हम त्रिरत्न पढ़ेंगे और साथ में हम जैनिज्म को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, तो त्रिरत्न हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिरत्न क्या होता है। त्रिरत्न को इंग्लिश में कहते हैं द 3 जेवल्स। गाइस, अब आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द त्रिरत्न और द 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा जितना भी अभी हम सीखेंगे। द 3 जेवल्स आर द 3 प्रिंसिपल्स: सम्यक दर्शन, सम्यक जन एंड सम्यक चरित्र। तो इसमें क्या है, जो 3 रत्न है वो 3 रूल्स थे या 3 प्रिंसिपल्स थे जो हर एक जैन पर्सन को फॉलो करना पड़ता था। अब ये 3 प्रिंसिपल्स क्या थे, तो पहला जो था वो था दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है राइट, और दर्शन का मतलब होता है फेथ रखना या विश्वास रखना। ठीक है, सम्यक दर्शन। नेक्स्ट वॉज सम्यक जन। जन का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, या ज्ञान। और थर्ड था सम्यक चरित्र। चरित्र का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्ट। हमारा जो भी बिहेवियर है उसे कहा जाता है चरित्र। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो आती हैं त्रिरत्न में या द 3 जेवल्स में। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, सम्यक तो आपको याद रह जाएगा। सम्यक यानी क्या होता है, राइट, यानी जो सही है। और दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक जन और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन यानी डी, फिर सम्यक जन यानी जे, और सम्यक चरित्र। तो ये क्या हो गया, डीजेसी हो गया। आपने डीजे चीतास सुना होगा, राइट, डीजे चीतास। तो वही आपको बस डीजेसी याद रखना है, और आगे आगे क्या लगा देना है, सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक जन, जन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है JHAN, एंड देन सम्यक चरित्र। तो ये तीनों आपको याद रखना है और इसका इंग्लिश मीनिंग भी। फिर अब सम्यक का मीन्स होता है बैलेंस्ड। सम्यक का मतलब होता है सही या फिर बैलेंस्ड। तो हम तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये तीनों या त्रिरत्न जो है वो क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट इज सम्यक दर्शन, टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। तो हमने देखा कि जो वर्धमान महावीर थे वो सबसे पहले तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये आप लोग सोचिए। हमने पढ़ा था कि वो 24th और लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो वो उन्होंने त्रिरत्न बनाते वक्त सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था सम्यक दर्शन। इसका मतलब होता है कि जब भी हम तीर्थंकर की प्रीचिंग को सुने, प्रीचिंग यानी उनकी टीचिंग, वो जो हमें सिखा रहे हैं, तो जब भी हम ये सुने तो उस पर हम पूरा भरोसा करें, उस पर पूरा ट्रुथ करें, उसको सच्चाई से हम सुने पूरा फोकस करके, और साथ में वो जो बोल रहे हैं उनकी प्रीचिंग पे हम 100% फेथ रखें यानी विश्वास रखें। इसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, 1 मिनट, ये सॉरी ज्ञान नहीं है यहाँ पे, सम्यक जन चाहिए यहाँ पे। मुझे लगा ही कि यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सम्यक जन। फिर स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। आपको पता है कि जो ज्ञान है उसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी तीर्थंकर हैं, जो भी हमें टीच कर रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को हम रेगुलरली उनसे ज्ञान लें और साथ में उसका जो डीप मीनिंग है अंदर में जाके उसका मीनिंग खोज निकालें। इसको कहा जाता है सम्यक ज्ञान। जो थर्ड है वो है सम्यक चरित्र। इसका मतलब होता है कि जो भी 5 ग्रेट वॉर्स थे यानी पंच महाव्रतास जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे,
उन सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। पंच महाव्रतास क्या थे वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पंच महाव्रतास यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमने ये AABS से लर्न किया था, AABS, ठीक है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड सत्य। आपको भी इसी तरह याद रखना है इसको, बिल्कुल साथ में जो इंग्लिश मीनिंग है उसको भी याद रखना है। तो ये थे 3 त्रिरत्न किसके, जैनिज्म के। क्या थे, डीजेचितास यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इट इज ज्ञान यानी हम जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान, ठीक है, उसको हम ज्ञान पढ़ नहीं सकते, यहाँ पे ज्ञान पढ़ना पड़ता है। और सी यानी चरित्र, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों थे त्रिरत्न और द 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि जो जैन धर्म था या जो वर्धमान महावीर थे उनके टीचिंग का एसेंस क्या था, यानी मतलब क्या था, वो क्या टीच करना चाहते हैं बेसिकली। तो अमंग द टीचिंग ऑफ महावीर अनेकंतवड़ा इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। तो जब हम ट्रुथ का क्वेस्ट यानी तलाश करना, ठीक है, तो जब भी हम ट्रुथ की खोज में बाहर निकल पड़ते हैं तो एक टर्म दिया गया है यहाँ पे, वो है अनेकंतवड़ा, ठीक है, उसे कहा जाता है अनेकंतवड़ा। उसका मतलब क्या होता है, प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। देखिए, जब भी हम ट्रुथ की क्वेस्ट करेंगे या ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कौन सा ट्रुथ, हमारे घर पे चोरी किसने की, ये वाला ट्रुथ, बिल्कुल नहीं। ट्रुथ यानी यहाँ पे मतलब है लाइफ का ट्रुथ, कि अगर कोई इंसान पैदा हो रहा है, हमारे अर्थ पे इतने सारे इंसान पैदा हो रहे हैं, तो वो लोग मरते क्यों हैं, उनको डिसीजेस क्यों होते हैं और उनके लाइफ में इतने सारे दुख क्यों आते हैं, और वो लोग मरते हैं तो मरने के बाद एग्जैक्टली वो जाते कहाँ पे हैं, क्या उनका रियल में न्यू बर्थ होता है या फिर कुछ और होता है, ठीक है। तो ये सब आता है ट्रुथ में, लाइफ के ट्रुथ में। तो ये जो अनेकंतवड़ा टर्म है, इसका मतलब होता है प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, यानी इस ट्रुथ पर, लाइफ के ट्रुथ पर हर एक पर्सन के जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगे। कोई बोलेंगे कि मरने के बाद इंसान जो है वो एकदम एंड हो जाता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और कोई बोलेंगे नहीं, मरने के बाद इंसान मरता है, आत्मा नहीं मरती, जबकि कोई बोलेंगे कि जो आत्मा है वो न्यू बर्थ ले लेती है, राइट। तो ऐसे सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे। इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, if we focus on only one or two aspects or viewpoints and draw conclusion, the whole truth is not known. Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue. अब होता क्या है कि जब हम ट्रुथ फाइंड करने जा रहे हैं तो किन्हीं 1-2 जनों की बातों को सुनकर हम उन पर फुल भरोसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा कि सारे लोगों की बातें सुननी होंगी और फिर उससे कंक्लूजन निकालना होगा, फिर उससे फाइनल रिजल्ट निकालना होगा, राइट। तो इफ पीपल फॉलो दिस, they develop tolerance towards the opinions of other people and society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinions. अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही राइट है, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या फिर आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा भी होगा कि सिर्फ बोलते ही जाते हैं सॉरी, वो लोग किसी और की सुनना पसंद ही नहीं करते। तो सिर्फ क्या करते हैं, वो लोग बोलते जाते हैं और वो उनका मानना होता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है क्योंकि हम तो महान हैं और बाकी के जो बोल रहे हैं वो लोग तो गधे हैं पूरे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें खुद के ओपिनियंस दूसरों के सामने रखने चाहिए। ओपिनियंस यानी होता है विचार, और साथ में जो दूसरों के विचार है वो भी सुनने चाहिए इक्वली और फिर फाइनल कंक्लूजन निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें टॉलरेंस डेवलप होगा, यानी सहन करने की शक्ति, दूसरों की जो बातें हैं उनको सहन करने की शक्ति हमें मिलेगी। साथ में हमारा जो ज़िद्दीपना है वो भी कम होगा। तो ये सब वर्धमान महावीर की टीचिंग्स का सारांश है, यानी उनका मीनिंग है कि वो लोग क्या बताया करते थे टीचिंग्स में। वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his वर्ण but on his excellent conduct. अब वर्धमान महावीर ने क्या किया यहाँ पे, इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि वर्धमान महावीर ने वर्ण सिस्टम को रॉन्ग ठहरा दिया, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं उसमें क्या होता था, वर्ण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले तो ये बताइए। वर्ण की शुरुआत हुई थी वैदिक टाइम से, राइट। और मैंने आपको वर्ण कितने थे ये भी बताया था, कितने वर्ण थे, 4 वर्ण हुआ करते थे या 4 वर्ण हुआ करते थे।
तो ये वर्ण कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको याद करवाया था। बकवास सिस्टम यानी BKVS कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपको याद रखना है। तो वर्धमान महावीर ने क्या बताया कि जो वर्ण का सिस्टम है वो एकदम ही गलत है, यानी जो मैन है वो कभी भी वर्ण के सिस्टम से ग्रेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई जो मैन है अगर वो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है तो वो ग्रेट है, या फिर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है तो वो एकदम ही बुरा है या बहुत ही निचली जात का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक मैन की ग्रेटनेस कैसे साबित होती है, तो उसके एक्सीलेंट कंडक्ट से। कंडक्ट यानी होता है आचरण, तो उसके बिहेवियर से उसकी पहचान है। वर्धमान महावीर क्या बोलते थे कि किसी इंसान की पहचान क्या होती है, उसके बिहेवियर से होती है, उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके वर्ण से या उसकी कास्ट से। इन द वैदिक ट्रेडिशन द डोर्स ऑफ नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वुमेन। अब होता क्या था कि वैदिक टाइम में हमने पढ़ा था कि बहुत ही कम वुमेन जो थी वो सामने आती थी। हमने गार्गी और मैत्री जैसी कुछ वुमेन्स का नाम भी पढ़ा था जो सामने आई थी, बट वैदिक टाइम में क्या हुआ था कि वुमेन्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाने लगी टाइम के साथ साथ। बट वर्धमान महावीर ने क्या किया, उन्होंने मैन और वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कभी भी इसमें भेदभाव नहीं किया। वर्धमान महावीर gave the right of संन्यास, the right to renounce the world to women too। अब उन्होंने क्या किया वर्धमान महावीर ने, उन्होंने वुमेन को भी संन्यास का अधिकार दिया। संन्यास क्या होता है, जो अपने पास में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी हमारा पूरा जो जीवन है या वर्ल्ड है उसको त्याग कर देना, जीवन को नहीं बट हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या सोसाइटी है उसका त्याग कर देना, उसका रिनाउंस कर देना, उसे कहा जाता है संन्यास। तो पहले क्या होता था कि संन्यास का जो राइट है वो सिर्फ मैन को ही मिलता था, लेकिन अब क्या होने लगा, वर्धमान महावीर ने ये राइट वुमेन को भी दे दिया, मतलब उन्होंने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी। हिज टीचिंग्स वेयर लव ऑल लिविंग थिंग्स, हैव मर्सी वेयर एंड कंपैशन, लिव एंड लेट लिव। तो वर्धमान महावीर की ये जो तीनों टीचिंग है ये बहुत ही फेमस है, हम आज भी ये यूज़ करते हैं। तो पहली टीचिंग क्या है, लव ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जीवों से प्रेम करना चाहिए। किसी भी जो लिविंग थिंग है, छोटे से छोटा लिविंग थिंग भी हो भले, लेकिन उसको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको कभी हमें बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए। आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, है ना। मदर टेरेसा क्यों इतने यानी फेमस थे, क्यों इतने फेमस थे वो, उनके बिहेवियर की वजह से। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट था उनका कि वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे, चाहे कितना ही बीमार व्यक्ति हो, हमें जिसको देखकर घृणा भी आती हो तो वो क्या करते थे, मदर टेरेसा वो उनके पास जाते थे और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उनको अपने हाथों में लेते थे, जिसे छूना तक हम पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को वो इलाज करवाते थे और उन्हें एक हेल्दी जीवन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। सेकंड जो टीचिंग थी वर्धमान महावीर की वो थी हैव मर्सी एंड कंपैशन, यानी अपने मन में दया रखनी चाहिए हमें दूसरों के प्रति, और दूसरों के प्रति हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। जो थर्ड और लास्ट लिविंग है वो है लीव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो, खुद भी अच्छे से जियो और दूसरों को जीने दो, यानी दूसरों को भी कोई हमें रॉन्ग एटीट्यूड दूसरों के प्रति नहीं रखना चाहिए। जैसे ये वाली टीचिंग क्यों दी होगी उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे वर्ण सिस्टम था, जिसमें क्या था, जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, 4 वर्ण थे ना, तो जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते होंगे, शूद्र या वैश्य जो निचले वर्ण थे उन पे अत्याचार करते होंगे कि तुम लोग तो छोटे हो, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए उन्होंने ये टीचिंग निकाली होगी कि जियो और दूसरों को भी जीने दो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा जैनिज़्म जो है वो कंप्लीट होता है। हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा कि उनकी टीचिंग्स क्या थी, पंच महाव्रतास क्या थे, साथ में त्रिरत्न क्या थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जैनिज़्म कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी। इसके बाद हमें पढ़ना है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आगे, तो स्टे कनेक्टेड। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द त्रिरत्न या फिर द 3 जेवल्स ऑफ जैनिज़्म, ठीक है। जैनिज़्म के 3 जेवल्स क्या क्या थे, आपको सिर्फ नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोग इसका आंसर बहुत ही इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको डीजे चिता से याद भी करवा दिया है। तो आंसर इट, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडिंग। Iska, muska, Mickey. Iska, muska. Iska, muska.